हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है द लास्ट किंगडम सेवन किंग्स मस्ट डाई, जो इसी साल 2023 में रिलीज हुई है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंग्लो सेक्सॉन के राजा एडवर्ड किसी बीमारी की वजह से गुजर चुके हैं और उनके 3 बेटे होते हैं जो इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उनमें से एक बेटा राजा बनने के लिए अपने दोनों भाइयों के खिलाफ हो जाता है और उन्हें मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। जैसे ही ये खबर रानी को पता चलती है, वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए महल छोड़कर बैवनबर्ग के राजा बूटरेट के पास चली जाती हैं, क्योंकि बूटरेट उनका शुभचिंतक होता है। रानी बूटरेट को पूरी कहानी बताती हैं, जिसके बाद बूटरेट फैसला करता है कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए वहां जाएगा और अपने बेटे को किले की हिफाजत के लिए कहकर आगे बढ़ता है। तभी वहां एक औरत आती है जो बताती है कि 7 राजा मारे जाएंगे। फिर वो अपने साथियों के साथ निकल जाता है। वहीं राजा एडवर्ड का तीसरा बेटा एथलस्टेन को जब ये बात पता होती है कि उसके भाई ने राजा बनने के लिए राज्य पर हमला कर दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने भाई को रोकने के लिए निकल पड़ता है। उधर बूटरेट भी वहां पहुंच जाता है जहां जंग की तैयारी चल रही होती है, लेकिन बूटरेट नहीं चाहता कि ये जंग हो और बेगुनाह लोग मारे जाएं, इसलिए वो उन्हें इस जंग को रोकने के लिए समझाता है। तभी एथलस्टेन पीछे से अपने भाई को मार देता है और अपने सिपाहियों से हमला करने के लिए कहता है और बूटरेट पर हमला करके उसकी तलवार छीन लेते हैं, जिसके बाद बूटरेट वहां से वापस चला जाता है। फिर एथलस्टेन खुद को बादशाह घोषित करता है और एंग्लो सेक्सॉन की गद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि एथलस्टेन और राज्य के धर्मगुरु के बीच शारीरिक संबंध होता है, यानी कि ये राजा गे होता है। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि आसपास के राज्यों को जीतकर और धर्म के नाम पर लोगों को एक करके हम एक बड़ा देश बनाएंगे और उस पर हुकूमत करेंगे। दरअसल धर्मगुरु ईसाई होता है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को ही माने और वो लोगों पर हमला करके जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाने लगता है। फिर धर्मगुरु ऊटरेट के राज्य पर कब्जा करने जाता है। ऊटरेट के लोग उसे बंदी बना लेते हैं और उसकी आजादी के बदले में एथलस्टेन के सामने कई शर्तें रखते हैं, लेकिन धर्मगुरु के फैलाए एक अफवाह के कारण बूटरेट अपने साथियों के साथ एक गुफा के पास पहुंचता है जहां एथलस्टेन के सिपाही पहले से घात लगाकर बैठे थे, जो बूटरेट को घेर कर उसे बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद वो रानी और उसके बेटे को भी बंदी बना लेते हैं। फिर बूटरेट को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा कहता है, तुम अपना राज्य हमारे हवाले कर दो, तब हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन बूटरेट ऐसा करने से मना कर देता है। राजा उसे मारने जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि बूटरेट कभी उसका एक अच्छा दोस्त हुआ करता था और उसे राज्य में कभी न दाखिल होने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। अब बूटरेट जंगलों में भटक रहा था, तभी वोल्फ योद्धा उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां ब्रिटिश के सभी बादशाह मौजूद होते हैं, जो एथलस्टेन के खिलाफ एक होकर उस पर हमले की तैयारी कर रहे थे। बूटरेट सभी बादशाहों से मिलता है। बादशाह उसे एथलस्टेन को मारने के लिए कहते हैं। पहले तो बूटरेट इनकार कर देता है, क्योंकि उसने एथलस्टेन की हिफाजत का वादा किया था, लेकिन युद्ध रोकने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो एथलस्टेन को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसे धर्मगुरु इंगिल मुंडर मिलता है, जो एथलस्टेन का दोस्त है, लेकिन दरअसल ये धर्मगुरु वोल्फ के राजा का जासूस होता है, जो धर्म की आड़ में अपना साम्राज्य बड़ा करना चाहता है। आगे बूटरेट राजा के सामने पहुंचता है और कहता है कि वो उससे माफी मांगने आया है अगर वो उसके बेटे को छोड़ दे। राजा उसकी बात मान जाता है, लेकिन बूटरेट धर्मगुरु की चाल समझ गया था, इसलिए वो राजा को बताता है कि धर्मगुरु एक जासूस है और ब्रिटिश के कई बादशाह एक साथ मिलकर तुम पर हमला करने वाले हैं। एथलस्टेन बूटरेट की बात का विश्वास नहीं करता और उसे बाहर फेंकवा देता है। तभी बूटरेट के दोस्त वहां आते हैं और उसे अपने किले पर ले जाते हैं, जहां वोल्फ के सिपाहियों ने हमला करके सबको मार दिया होता है और किले को तबाह कर दिया है। लेकिन रानी किसी तरह छिपकर अपनी जान बचा लेती है, जो पूरी घटना के बारे में बताती है। उस किले में बूटरेट के दोस्त की पत्नी भी मारी जाती है, जिसने भविष्यवाणी की थी कि 7 राजा मारे जाएंगे। इस घटना के बाद बूटरेट और उसके साथी काफी निराश होते हैं, क्योंकि बूटरेट के सैनिक भारी संख्या में मारे गए थे। उधर वोल्फ योद्धा अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इधर बूटरेट अपने बेटे को ढूंढते हुए एक बस्ती में पहुंचता है और वो देखता है कि उन लोगों ने बस्ती के सभी लोगों का कत्ल कर दिया है और एथलस्टेन वहां पहले से मौजूद है, जो अपने धर्मगुरु दोस्त से मिलने आया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि धर्मगुरु इंगिल मुंडर गद्दार है, तो इस बात का उसे बहुत दुख होता है, लेकिन इन्होंने बूटरेट के बेटे और रानी को बचा लिया था। अब एथलस्टेन को काफी पछतावा होता है, क्योंकि धर्मगुरु की बातों में आकर उसने काफी कत्लेआम मचाया था और पश्चाताप करने के लिए उससे जंग करने का फैसला करता है। लेकिन बूटरेट को उसके साथियों के साथ वहां से जाने का हुक्म देता है, ताकि अगर वो जंग में मारा जाए तो उसके राज्य का कोई एक शासक जिंदा रहे। लेकिन बूटरेट जानता है कि अकेला एथलस्टेन 6 राजाओं की सेना का सामना नहीं कर सकता और वो अपनी बची कुची सेना के साथ उसकी मदद करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो युद्ध की रणनीति बनाता है और अपनी सेना को एक तरफ से उन पर हमला करने के लिए कहता है, ताकि जंगल घना होने के कारण दुश्मन को उसकी सेना दिखाई ना दे। लेकिन फिर
भी दुश्मन सेना को इनके आने की खबर हो जाती है, जिसके बाद पूरी सेना युद्ध के लिए मैदान में उतर जाती है। इतनी बड़ी सेना को सामने देखकर वुथरेड की सेना काफी डर जाती है। तभी एथलस्टेन अपनी सेना के साथ जंग करने के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन फिर भी दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए वुथरेड अपने सिपाहियों से जमीन पर कुछ नुकीली कीलें फेंकवा देता है और अपनी सेना को पीछे हटाने लगता है। दुश्मन सेना को लगता है कि ये लोग डर कर भाग रहे हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और नुकीली कीलें उनके पैरों में चुभने लगती हैं। फिर दोनों सेना में भयंकर युद्ध होने लगता है और दुश्मन की सेना वुथरेड के सैनिकों पर भारी पड़ने लगती है, लेकिन वुथरेड उनका डट कर सामना करता है और उनकी सेना को जंगल के पास ले जाने के लिए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। और जंगल के पास पहुंचते ही वुथरेड अपने बेटे को इशारा करता है जो सेना की टुकड़ी के साथ वहां मौजूद था। अब इशारा मिलते ही वो दुश्मन सैनिकों पर हमला कर देता है और उन सभी राजाओं के बेटे को जान से मार देते हैं जो उनके राज्यों के राजा बनने वाले थे, जिसके बाद सभी राजा घबरा जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। फिर एथलस्टेन और धर्मगुरु इंगिलमुंडर के साथ भीषण लड़ाई होती है, जिसमें धर्मगुरु हार जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। उधर वुथरेड को इस जंग में काफी गहरी चोट आती है। दूसरी तरफ धर्मगुरु को जंगल में ले जाकर उसकी गद्दारी के लिए सजा दी जाती है और उसे जान से मार दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो 6 राजा एक जगह बात कर रहे हैं, जिसमें वोल्फ लीडर कहता है कि हमें फिर से उन पर हमला करना चाहिए, लेकिन बाकी के राजा अब कोई जंग नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उनके बेटे इस जंग में मारे जा चुके हैं जिनके लिए वो जंग लड़ रहे थे। इधर वुथरेड को जख्मी हालत में किले पर लाया जाता है, जिसके जल्दी ठीक होने की सब लोग दुआ कर रहे थे और जल्द ही वुथरेड ठीक हो जाता है। अब एथलस्टेन उससे माफी मांगता है और वो भी उसे माफ कर देता है और अपना राज्य उसे सौंप देता है और बदले में एक कसम लेता है कि एथलस्टेन कभी शादी नहीं करेगा और उसके बाद अपने भाई को ही राजा बनाएगा, जिसके बाद सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है जिसका नाम इंग्लैंड रखा जाता है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि इसके बाद एथलस्टेन ने 15 सालों तक राज किया और एक महान शासक बना और राज्य में एक किले का निर्माण करवाया जो आज भी मौजूद है। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।